हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान निखिल द्विवेदी जी के इस कमेंट को। द्विवेदी जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने कमेंट किया है अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित वृद्धि प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप सब भी निश्चित वृद्धि प्लान की डिटेल को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और आपका समय बचाने के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके काम आएगा, क्योंकि चैनल पे प्रति एक वीडियो आती है आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट इनकम प्रोटेक्ट प्लान की। अब देखिए, ये जो प्लान है ना, ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, अर्थात ये एक एंडोमेंट प्लान है। मतलब कि सिंपल शब्दों में अगर समझें तो हम जो प्रीमियम कंपनी को पे कर देंगे, कंपनी उस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो उससे हमें जो बाजार संबंधित जोखिम होता है वो नहीं होगा। अब क्योंकि प्लान पार्टिसिपेटिंग है तो अगर कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में बोनस अनाउंस किया तो वो हमें पे ही किया जाएगा। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा लाइफ कवर भी रहता है, अर्थात अगर पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु हो जाती है तो निश्चित तौर पे हमारे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट पे किए जाते हैं। अब किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन होगी वो हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले जानते हैं पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म। अब देखिए, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म सेम ही है, राइट। तो 7 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म, 12 साल का पॉलिसी टर्म और 15 साल का पॉलिसी टर्म, 3 ऑप्शन है। तो 3 ही हो गए हमारे यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, जो कि इक्विवेलेंट हो गए पॉलिसी टर्म के। अगर 7 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो एंट्री एज लिमिट है 11 साल से लेकर 58 साल की। 12 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 8 साल से लेकर के 53 साल का एंट्री एज लिमिट है। 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 8 साल से लेकर के 50 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 18 साल से लेकर के 65 साल तक का। और जो मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड का लिमिट है वो है 1 लाख रुपए का। बात आती है प्रीमियम की, तो प्रीमियम निर्भर करती है कि आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म कितना आपने लिया है, मोड ऑफ प्रीमियम क्या है और आपने सम अश्योर्ड कितना लिया, उसके ऊपर ही यहाँ पे प्रीमियम निकल के आएगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे बेनिफिट की जानकारी को। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हम अमाउंट पे करते तो जानना चाहते हैं कि हमें मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलेगा। मैच्योरिटी के 2 ऑप्शन है यहाँ पे, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि जब मैच्योरिटी आएगी तो आपको वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो होगा उसके साथ में टर्मिनल बोनस दे दिया जाएगा। फिर उसके साथ अगले 15 सालों तक आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 11% आपको पे किया जाएगा गारंटेड एनुअल इनकम के रूप में। दूसरा ऑप्शन है कि आपके बेस सम अश्योर्ड का 110% निकाल के उसके साथ जो आपका बोनस है वो, और जो टर्मिनल बोनस यदि है तो आपको मैच्योरिटी पे कर दिया जाए। अब जो पहला वाला ऑप्शन है वही बेस ऑप्शन है, राइट, मैच्योरिटी के लिए। अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो डेथ के केस में देखा जाता है कि टोटल पेड प्रीमियम का 105% कितना है, फिर उसका कंपैरिजन यहाँ पे किया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, उसके साथ में जितना भी बोनस इकट्ठा हुआ होगा पॉलिसी टर्म के दौरान, उसके साथ में टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया है तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट हो जाएगा, जो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे होगा क्या। तो देखिए, आपकी सालाना प्रीमियम का 10 गुना, कौन सा सालाना प्रीमियम, बेस सालाना प्रीमियम जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, का कंपैरिजन किया जाएगा गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। और गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या होता है हम आपको आगे चल के बताएंगे। समझने के लिए अब हम यहाँ पे बेनिफिट के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, उनकी आयु 30 साल की है, 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो 15 साल का ही होगा यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। 10 लाख रुपए का वो बेसिक सम अश्योर्ड ले रहे हैं, तो ऐसे में जो सालाना बेसिक प्रीमियम होगी वो 73,870 रुपए की होगी सालाना, राइट। और वो चाहते हैं कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो इनको इनकम बेनिफिट के रूप में मिले, राइट, जिसमें कि 15 साल तक इनको इनकम मिलती रहेगी रेगुलर। अब इस प्लान में जो बोनस का रेट है वो 3.25% का हमने माना है। कैसे माना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो बोनस रेट है वो इतना रहा है, राइट। इसकी जानकारी इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। और अब ये जो बोनस है इसकी कैलकुलेशन की जाती है बेसिक सम अश्योर्ड पे। तो 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड है, तो 10 लाख रुपए का 3.25% निकाल के उसमें 15 का गुणा कर देंगे तो 4,87,500 रुपए का हमारा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस यहाँ पे हो जाएगा। तो श्रीमान ए को मैच्योरिटी पे सबसे पहले एक लमसम बेनिफिट मिल जाएगा जो कि होगा 4,87,500 रुपए, यानी कि वेस्टेज रिवर्सनरी बोनस, और उसके साथ में टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया होगा तो। फिर इसके बाद अगले 15 सालों तक जो इनका बेसिक सम अश्योर्ड होगा उसका 11% इनको सालाना इनकम के रूप में मिलता रहेगा।
तो बेसिक सम अश्योर्ड है यहाँ पे 10 लाख, उसका 11% आप निकालेंगे तो 1,10,000 रुपये हो जाएगा। अब हम टोटल कर लेंगे इनकम बेनिफिट का, तो 1,10,000 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो 16,50,000 रुपये का ये अमाउंट बैठ जाएगा। ठीक है जी। और अगर इनकम पीरियड के दौरान इनकी मृत्यु हो गई श्रीमान ए की मैच्योरिटी पे, तो जो इनके नॉमिनी होंगे उनको हर साल फिर 1,10,000 रुपये मिलते रहेंगे 15 साल के पीरियड के लिए, राइट, जो कि फिक्स्ड है यहाँ पे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और मान लेते हैं कि श्रीमान ए मैच्योरिटी पे लमसम बेनिफिट चाहते हैं। तो 15 साल में जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस है वो तो हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 4,87,500 रुपये का होगा, राइट। अब बात आएगी यहाँ पे टर्मिनल बोनस की। तो टर्मिनल बोनस आपको एग्जैक्टली कंपनी ही बताएगी, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देता है कि एट द टाइम ऑफ इवेंट कंपनी बताएगी। ओके, तो जैसे कि हमारा लमसम मैच्योरिटी बेनिफिट है, उसमें हम अपने बेस सम अश्योर्ड का सबसे पहले 110% निकालते हैं। तो बेस सम अश्योर्ड हमारा 10 लाख रुपए का, उसका 110% निकालेंगे तो 11 लाख रुपए आ जाएगा। 11 लाख में हम 4,87,500 रुपए जोड़ देंगे तो 15,87,500 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस, ये लमसम बेनिफिट इनको मिल जाएगा मैच्योरिटी के रूप में, अगर ये एक साथ मैच्योरिटी बेनिफिट चाहते हैं, किस्तों में नहीं। ओके, अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि 6 साल में कितना यहाँ पे प्रीमियम पे किया होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 73,870 में 6 का गुणा कर देंगे तो 4,43,220 रुपए का टोटल इन्होंने यहाँ पे प्रीमियम पे कर लिया होगा 6 साल में बेस प्रीमियम। क्योंकि डेथ बेनिफिट क्या कहता है कि टोटल पेड प्रीमियम का आप सबसे पहले 105% निकालिए, फिर सम अश्योर्ड ऑन डेथ, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस को जोड़े, उसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए। तो 4,43,220 रुपए हमारे यहाँ पे टोटल पेड प्रीमियम है, इसका 105% निकाला तो 4,65,381 रुपए आ गया। अब बात आती है सम अश्योर्ड ऑन डेथ की। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है कि गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का कंपैरिजन किया जाएगा। अब गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या है, बेस सम अश्योर्ड का 110% यानी कि 11 लाख रुपए, इसका कंपैरिजन कर देंगे सालाना प्रीमियम के 10 गुना निकाल के, तो 73,870 में हम गुणा कर देंगे 10 का तो 7,38,700 रुपए का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे 11 लाख रुपए का अमाउंट ज्यादा है, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा यहाँ पे 11 लाख रुपए का ही हो जाएगा। अब 6 साल में मृत्यु हो गई है, 6 साल कंप्लीट होते ही। ओके, तो 6 साल में जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी होना बोनस वो 1,95,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 10 लाख रुपए का 3.25% निकाल के हमने 6 का गुणा किया, इसलिए आ गया 1,95,000 रुपए। अब 1,95,000 को हम 11 लाख में जोड़ देंगे, क्योंकि सम अश्योर्ड ऑन डेथ वही है, तो यहाँ पे 12,95,000 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस हो जाएगा। यही अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होगा, यही हो जाएगा यहाँ पे डेथ बेनिफिट, जो श्रीमान ए के नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली प्लान लेंगे तो 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड होगा। ऑनलाइन लेते हैं या डिस्टेंस मार्केटिंग के थ्रू लेंगे तो 30 दिन का यहाँ पे फ्री लुकअप पीरियड होगा। बात आती है ग्रेस पीरियड की। अगर मासिक प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको 3 प्रीमियम एक साथ पे करनी होगी, ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से, और 15 दिन का मिलेगा ग्रेस पीरियड। अदर मोड ऑफ प्रीमियम के साथ आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। प्लान में 3 राइडर हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी एंड प्रेफर्ड टर्म राइडर। जो आपको ठीक लगे आप चुन सकते हैं। बाकी अगर आप चाहेंगे कि सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट क्या किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है जी। बाकी आपको कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखे, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज़ आप खुद भी समझें, कृपया करके दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल से वीडियो देखने के बाद में PDF लेके ज़रूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी हमें पॉलिसी नहीं लेनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू।